आज बात कर रहे हैं जूसेस के बारे में। जूस पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, कितने ज़रूरी हैं जूस और फ्रूट, फ्रूट डाइट्स, फूड के ऊपर मेडिटेरेनियन डाइट्स, इन सब चीज़ों में हमें फ्रूट्स और जूसेस के बारे में बताया गया है। सो लेट्स सी हाउ आर दे साइंटिफिकली प्रूवन टू डू एनी गुड टू द बॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल, एंड वी आर विद यू इन आवर फिटनेस सीरीज एंड ब्रेकिंग द मिथ्स एंड फूड फैटिज्म। हम बात कर रहे हैं जूसेस के बारे में कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता और हम फटाक से एक जूस का डब्बा ले लेते हैं और उसे खोल के पी लेते हैं, या आपको लगता है कि ये एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैं इन सबको लेके मिक्स फ्रूट जूस पी लेता हूँ या हेल्दी जूस पी लेता हूँ। तो क्या जूस बेटर है फ्रूट्स खाने के मुकाबले? क्या हमें एक बेटर न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है जूसेस से? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो जूसेस पीने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान है। नुकसान क्यों है? बिकॉज द जूस इज प्योर शुगर। तो हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी फ्रूट का जूस निकाल के पी लेते हैं। सुबह सुबह टाइम नहीं होता, आपने मिक्सर में डाला एप्पल को, ऑरेंजेस को, और आपने उसको मिक्सर में उनका जूस पी लिया। हमने बेसिकली क्या हटा दिया? हमने सब कुछ हटा दिया। हमने उसका फाइबर कंटेंट हटा दिया, हमने उसका विटामिन कंटेंट हटा दिया, हमने उनके अंदर जो भी हेल्दी फाइबर्स होते हैं उनको हटा दिया, और हमने केवल उसमें से शुगर निकाल दी। तो आप बेसिकली अगर आप शुगर को पीना चाहें तो पानी में शुगर घोल के 2-3 ड्रॉप्स ऑरेंज डाल के पी लें, वो भी ऑरेंज जूस जैसा ही फायदा देने वाला है। थोड़ा बहुत विटामिन सी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बेसिकली जूस का सेवन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रिकमेंडेड नहीं है जो वेट लॉस पे जाना चाह रहा हो, जो एक हेल्दी डाइट पे जाना चाह रहा हो, अपने शरीर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हार्मोन बैलेंसिंग के सिस्टम पे जाना चाह रहा हो, और अगर वह सोचे कि जूस से मुझे फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप फ्रूट खाने के शौकीन हैं, फ्रूट खाने के इच्छुक हैं, तो आपको फ्रूट्स को एज रॉ एज पॉसिबल फॉर्मेट में खाना चाहिए। एज रॉ एज पॉसिबल मतलब आप उनके छिलके भी ना उतारें, आप जितना भी उनको फिल्टर करते जाएंगे, आपके शरीर को उसको पचाने के लिए उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। जब आपके शरीर को उसको पचाने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो वह आपके शरीर में बेसिकली केवल शुगर को स्पाइक करेगा। जब भी शुगर स्पाइक होगी, वो फैट में कन्वर्ट होगी और बॉडी में स्टोर होगी। दूसरा प्रॉब्लम जो फ्रूट्स के साथ है, उसे बेसिकली फ्रक्टोज इंड्यूस्ड फैटी लिवर भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए, शुगर खाने के 3-4 तरीके हैं। शुगर को हम डायरेक्टली खा सकते हैं या सिंपल शुगर, शुगर को हम कॉम्प्लेक्स शुगर करके खा सकते हैं, और शुगर को हम फ्रूट्स के फॉर्म में खा सकते हैं, इसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज हमारी बॉडी में नॉर्मल शुगर की तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। फ्रक्टोज हमारे शरीर में जाता है, शरीर से हमारे लिवर में जाता है, और हमारे लिवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप टू मच फ्रक्टोज यूज़ करते हैं, आप टू मच फ्रक्टोज को यूज़ करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करते हैं, रेगुलर फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली हमें जो हमारी शुगर है, जो फ्रक्टोज शुगर है, वह हमारे शरीर में जाके फैटी लिवर में कन्वर्ट होती है। तो आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा कि यार, मैं अल्कोहल तो लेता नहीं हूँ, मैं कोई इस प्रकार की डाइट तो लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फैटी लिवर क्यों ग्रेड 2 ग्रेड 3 के आसपास आ रहा है? क्योंकि फैटी लिवर फैट से नहीं होता है, फैटी लिवर शुगर से होता है, फैटी लिवर कार्बोहाइड्रेट से होता है। और हम इस चीज में बेसिकली शुगर्स को यूज करते जाते हैं और फैट्स को कम यूज करते जाते हैं, और बेसिकली अपने फैटी लिवर को बढ़ाते जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर का, वह अलग तरीके से काम कर रहा है। वह हमारे शरीर में एनर्जी प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, ना कि एनर्जी जलाने का काम कर रहा है। अब एक तरफ फिर आप लोग बात करते हैं, लोग हमें एग्जांपल देते हैं, जैसे पेशेंट हमें एग्जांपल देते हैं, डॉक्टर साहब वो व्यक्ति हमारे घर में वो एकदम पतला दुबला है, वो तो दिन के 1-2 किलो फ्रूट खा जाता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हर व्यक्ति से हम हमारे को कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंट बॉडी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट BMR होता है, जिसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। अगर कोई बंदा जिसका BMR हाई है, वह आपसे 10 गुना ज्यादा कैलोरी खा के भी आपसे 10 गुना पतला रह सकता है, वह आपसे ज्यादा वेट डेफिशिएंट रह सकता है, क्योंकि उसका BMR हाई है। तो हमारे शरीर की संरचना कैसी है, हमारे शरीर का इंजन किस प्रकार के फ्यूल को कितना अच्छे से जला सकता है और बेटर एफिशिएंसी निकाल सकता है, उस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा। हम डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के रिजल्ट को देख के अपने रिजल्ट को इंस्पायर नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या चीज काम करेगी, वह हमारा शरीर डिसाइड करेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी फ्रूट्स और शुगर के बारे में जो आपसे डिस्कस करनी थी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।